दोस्तों, आज चूंकि फ्राइडे है और आज इंसानियत पे भी कुछ बात कर लेते हैं। एक बात तो बिल्कुल साफ है और क्लियर है कि जो इंसान भी इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन मरना है। ना कोई इंसान अपनी मर्जी से आया है और ना अपनी मर्जी से जाएगा, और ना कोई जाना ही चाहता है। कौन मरना चाहता है? कोई नहीं मरना चाहता। लेकिन इस मौत को नहीं रोका जा सकता। अगर कोई नहीं मरता तो वो डॉक्टर्स होते, तो आपके डॉक्टर्स होते, वो कभी मरते नहीं, वो अपने आप को बचा लेते। अगर पैसे से मौत को रोका जा सकता तो जो बहुत अमीर लोग होते वो कभी नहीं मरते, हमेशा गरीब लोग मरते। और अगर पोस्ट से लोगों को रोका जा सकता तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट कभी नहीं मरते। लेकिन मौत से इसको नहीं रोका जा सकता। यही हकीकत है। हर इंसान को ये दुनिया छोड़ के जाना है। ये दुनिया 4 दिन की है, खत्म हो जाएगी। 100 साल जिएंगे, 200 साल जिएंगे, 500 साल जिएंगे, फिर भी तो मरना है। और मरने के बाद क्या होगा कि कोई नहीं डेड बॉडी को घर रखेगा। या तो उसको कब्रिस्तान पहुंचा दिया जाएगा या उसको शमशान घाट पहुंचा दिया जाएगा जहां उसकी क्रिमेशन होगी। लेकिन दोस्तों, बहुत शर्मनाक वाकया 2 दिन पहले का है कि कोविड-19 का पॉजिटिव पेशेंट एक था जिसकी जीएमसी में डेथ हुई, और उसके बाद उसको जोगी गेट, ये प्रेम नगर में है, वहां लाया गया अंतिम संस्कार करने के लिए। वहां की काउंसलर और वहां के लोकल कुछ लोग, उन्होंने वहां उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। ये कितनी शर्म की बात है। उनको नहीं लगता कि उनको कभी मरना है, या उनको मौत भूल गई है? क्या वो अपनी पॉलिटिक्स चमकाना चाहते हैं? अरे, पॉलिटिशियन जो बनता है उसका बहुत ब्रॉड माइंड चाहिए। इस तरह का ये महल्ले वाला और इलाकों वाला छोटा सा दिमाग, ये महल्लों और इलाकों का दिमाग, ये इंसानियत का तो मैंने कभी नहीं देखा। इंसानियत का दिमाग ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, जानवरों के होते हैं, उन्हें अपने अपने इलाके बांटे होते हैं, लेकिन इंसान का कोई इलाका नहीं होता। ये पूरा हिंदुस्तान सब हमारा है और हर इंसान को मरना है। और जो ये क्रिमेशंस की जगह थी, मतलब जहां अंतिम संस्कार करना था, ये किसी की पर्सनल नहीं होती, ये गवर्नमेंट की होती है। कब्रिस्तान भी किसी का पर्सनल और किसी का महल्ले का नहीं होता, ये सबका होता है, पूरी इंसानियत का होता है। कौन लोग हैं कि वो मना करने वाले थे? पहली बात है। और किस बेस पे कर रहे थे वो? बिल्कुल मैंने फेसबुक के ऊपर और मीडिया के जरिए से जो बातें सुनी, मुझे लग रहा था ये टोटल अनपढ़ों वाली बातें कर रहे हैं कि डेड बॉडी कैसे वायरस फैला सकती है, कि वायरस किससे फैलता है, कि आप किसी को टच करोगे तो वायरस फैलेगा, कि अगर किसी ने छींक लिया तो वायरस फैलेगा, अगर खांसी कर ली तो वायरस फैलेगा। अरे, डेड बॉडी कैसे खांसी करेगी? डेड बॉडी कैसे छींकेगी? डेड बॉडी कैसे हाथ लगाएगी? ये बेवकूफ वाली बातें तुम कैसे कर रहे हो? ये अनपढ़ों वाली बातें कैसे कर रहे हो? क्या तुमने साइंस नहीं पढ़ी है? क्या तुमने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा है? फिर किस तरह की बातें तुम करते हो? कम से कम इस तरह की अनपढ़ों वाली बातें तो नहीं करनी चाहिए। और वैसे भी चूंकि नाक से, फॉर एग्जाम्पल बॉडी से कोई फ्लूइड नाक के जरिए से आ सकता है, और नेसल ओरिफाइसिस होता है जिसमें नाक को बिल्कुल बंद कर देते हैं, और कान भी चूंकि बिल्कुल बंद कर दिए, कान भी बिल्कुल बंद कर दिए होते हैं। और उसके बिना लीकेज प्रूफ एक प्लास्टिक बैग होता है जिसमें डेड बॉडी को रखा जाता है, और डेड बॉडी के ऊपर हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन 1% डाला जाता है, जिससे वायरस तो फैल नहीं सकता। अब रहे कि इनके साथ जो लोग आएंगे उनको प्रॉपर किट दी जाती है, और जो ये किट होती है ये वाटर प्रूफ पूरा एप्रन होता है, कैप होती है, आंखों के ऊपर गोगल होती है, और उसके बगैर मास्क होता है, ग्लोव्स होते हैं। तो इनसे वायरस कैसे फैल सकता है? तो किस तरह की बातें करते हो? और मैं उनकी बातें सुन रहा था, मुझे तो नहीं पता कि वो कह रहे थे, जो वो फैमिली के मेंबर थे जिनकी डेथ हुई थी, वो कह रहे थे कि मॉर्चरी में किट, जो मतलब डेड बॉडी को किट हमने पहनाई है। तो अगर वाकई ये सच है तो एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और मेरी तो हर डिस्ट्रिक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है, और खुसूसन जम्मू वालों से, कि आप डिक्लेयर कर दीजिए कि अगर कोई कोविड-19 का पेशेंट, WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, अगर कोविड-19 का कोई भी पेशेंट है और उसको आपने किसी कब्रिस्तान में दफन करना है, तो आप जम्मू में जीएमसी के पास में जो कब्रिस्तान है आप डिक्लेयर कर दीजिए, वहां दफन करना है, तो किसी को कोई परेशानी नहीं है। इसी तरह कि अब अंतिम संस्कार कहां करना है तो आप डिक्लेयर कर दीजिए, ऑर्डर कर दीजिए। कौन होते हैं रोकने वाले? ये किसी की पर्सनल जगह नहीं होती, ये सबकी जगह है। और इसको हमारे यहाँ डोगरी में बोलते हैं ये सांझी जगह है, ये हर किसी की है। ऐसा नहीं है कि ये हमारी कोई पर्सनल जगह है और हमने खरीदी हुई है, ये गवर्नमेंट की जगह है, ये सबकी जगह है। और इसके ऊपर जिन्होंने इस तरह की बातें की हैं, इनको एक्शन लेना चाहिए इनके ऊपर। मुझे तो लगता है कि ये जो PSA है ये सिर्फ कश्मीर वालों के लिए नहीं है, ये PSA इन ऐसे इंसानों के लिए जो एंटी इंसानियत लोग हैं, इनके ऊपर भी PSA लगना चाहिए। और ये दर्द चूंकि इंसान को तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक इंसान के ऊपर अपने ऊपर ना बीते, ये कभी नहीं समझ आ सकती। ये इस वक्त मुझे उनका दुख क्यों लग रहा है, मुझे उनकी परेशानी क्यों है, मुझे इसलिए है कि मेरे जब अब्बा जी को मैं
टाटा हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई थी, वहां से मैंने डेड बॉडी कैसे अपने गांव में रियासी में पहुंचाई वो मुझे पता है। रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, ये जिस पे बीती है पता उसी को चलता है। और मरना हर इंसान को है। और जब फैमिली के मेंबर की किसी की डेथ हो जाए और उसके साथ वाले जो लोग हैं वो तो पागल हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता हमें क्या करना है। और फिर इस तरह से कि कहीं उनके क्रिमेशंस के लिए आप लेके जा रहे हो, कहीं अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हो, फिर वहां तुम खड़े हो जाते हो, कुछ लोग आते हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, बोलते हैं नहीं यहां नहीं होगा, फिर वापस डेड बॉडी उसी हॉस्पिटल में लेके पहुंचानी हो, यह बहुत शर्म की बात है। और ऐसी सियासत करने वालों पे तो मैं ऐसी बात करता नहीं हूं, लेकिन ऐसी सियासत करने वालों पे लानत है कि जो इस तरह की भी सियासत करते हूं। अरे डेड बॉडी के साथ भी क्या सियासत होती है? क्या बातें हो गई, लाशों के ऊपर भी सियासत करोगे? शर्म आनी चाहिए, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और ये तो अनपढ़ों जैसी बातें हैं, बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम ये कभी भी नहीं होगी। जम्मू के लोग बहुत अच्छे हैं, ये चंद एक दो हो सकते हैं ऐसे, वरना जम्मू के लोग बहुत अच्छे हैं।